नमस्कार मित्रों, आपका अपने एजुकेशन मंत्र चैनल पर दिल से स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हमने नाउन के पार्ट 3 की चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने सीखा था कि अगर कोई नाउन सिंगुलर में दी होती है तो उसको प्लूरल में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नाउन के पार्ट 4 की। नंबर ही होगा इसके अंदर भी, नाउन का पार्ट 4 नंबर। इसके अंदर भी हम नंबर की ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं। कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में, उनको जल्दी से रिकॉल करते हैं। हमने बताया था कि अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से एंड होती है तो कॉन्सोनेंट से एंड होने वाली नाउन के लास्ट में हमें प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन को एस जोड़ते हैं उसके एंड में। ठीक है। इसके बाद ही मैंने बताया था कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से समाप्त होती हैं, इनसे ख़त्म होती हैं। तो इनके अंत में क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। ठीक है। इसके साथ में हमने बताया था एक वाई का स्पेशल रूल था। हमने वाई के लिए बताया था कि अगर वाई से कोई नाउन एंड होती है तो वाई को आई में चेंज करते हैं और लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। जैसे हमने सिटी से सिटीज़ करा था, यानी सिटी होती है CITY और प्लूरल में किया था हमने CITIES। वाई को आई में बदल दिया था, लास्ट में ES लगा दिया था। ठीक इसी प्रकार से एक और रूल हमने पढ़ा था, वाई से रिलेटेड ही था वो, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर वाई से कोई नाउन एंड होती है लेकिन वाई से पहले अगर वोवल आ जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे? वाई को चेंज नहीं करेंगे और लास्ट में केवल एस उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है। आज हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अगला रूल चलते हैं। रूल ये है कि अगर कोई नाउन ओ से एंड होती है, कोई भी नाउन अगर ओ से एंड होगी और उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट्स आएगा, ओ से तो एंड होनी चाहिए लेकिन ओ से पहले, ओ है तो ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट्स आए, ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो हमें लास्ट में केवल ई एस जोड़ना है। ओ आएगा एंड में तो हमें क्या जोड़ना है उसके लास्ट में? ई एस। लेकिन कब जोड़ना है? जब ओ से पहले कॉन्सोनेंट्स हो। ठीक है। जैसा कि हम पढ़ते हैं हीरो में, हीरो ये सिंगुलर में हीरो। हीरो किससे एंड हो रहा है? ओ से। लेकिन ओ से पहले क्या है? आर। आर क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आर क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो इसके लिए इसको प्लूरल जब बनाएंगे HEROES, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। इसी प्रकार से मैंगो, MANGO, ओ से एंड है, ओ से पहले ये कॉन्सोनेंट्स है तो इसे हम क्या करेंगे? MANGOES, मैंगोस, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है। तो ये ओ से रिलेटेड एक रूल था जो हमने आपको बताया। ठीक है। एक है अगर कोई नाउन डबल वोवल से एंड हो, डबल वोवल से एंड हो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डबल वोवल से एंड होनी चाहिए। उसमें उल्टी स्पेलिंग हो गई थी, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी इसमें। डबल वोवल से अगर एंड होगा तो उसके एंड में हमें क्या जोड़ना है? केवल क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? डबल वोवल से अगर एंड होगा तो हमें लास्ट में क्या जोड़ना है? एस। जैसे एक वर्ड है जू, ये भी ओ है, ये भी ओ है। ओ क्या होता है? वोवल होता है। तो इसके प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एस जोड़ेंगे।
जैसे ZOOS, जूस। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक सरल सा वर्ड लिखते हैं ट्री, TREE। इसको प्लूरल करेंगे तो डबल वोवल है ई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा TRESS, ओ सॉरी सिंगल एस, EES। ठीक है, ये हो जाएगा। डबल वोवल का ये रूल था। अब कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, अक्सर इनमें से कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम चर्चा करते हैं। अगर कोई नाउन F से एंड होती है, F या FE से एंड होती है, ठीक है, F से या FE से कोई नाउन एंड होती है, तो ये जो F या FEF है, सॉरी FE है, इसको हम चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? V में। ठीक है, F और FE जो होता है वो V में चेंज हो जाएगा जब हम इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ेगी, वो है ES। इसके साथ में V हो जाएगा, V के साथ में ES जुड़ेगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड है काल्फ, CALF, F से एंड हो रही है। F से एंड होने वाली वो जो नाउन होती है उसका जो F होता है वो V में बदल जाता है, यानी CALV हो जाएगा। F तो चेंज हो गया, बचा क्या? ES इसमें और जुड़ेगा। अब ये प्लूरल हो गया, काल्व्स। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है लाइफ, LIFE, FE है एंड में, FE किस में चेंज करना है हमें? V में, LIV, और लास्ट में क्या जुड़ेगा? ES। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहे हैं आपको। ये F से रिलेटेड रूल है और बहुत सा बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, परीक्षा में भी पूछी जाती हैं और जो बच्चों के एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन एरर होते हैं। क्योंकि बच्चे F के बाद में S लगा देते हैं, लेकिन F जो होता है वो चेंज हो जाता है, किस में होता है? V में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई नाउन US से एंड होती है तो इसको अगर हम प्लूरल करते हैं तो US चेंज होता है I में, US चेंज हो जाएगा I में। और ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर कोई S या ES का प्रयोग नहीं होता। वैसे तो सिंगुलर से प्लूरल जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम लास्ट में S या ES का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो रूल अब हम बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें S और ES नहीं लगता, बिना S और ES के ही उसे हम प्लूरल बना देते हैं। जैसा कि अभी मैं लिखता हूँ FOCUS। ठीक है, फोकस के लास्ट में क्या है? US, और US मैंने बोला अगर किसी एंड होती हो, कोई नाउन अगर US से एंड होती हो तो उसे क्या करते हैं? I में बदलते हैं केवल, FOCI। ठीक है, फोसी, ये इसका सिंगुलर से प्लूरल रूप बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर रेडियस US से एंड है, अगर US से एंड होती है तो उसे किससे बदलते हैं? I में, यानी RAD, D के बाद में I है तो यहाँ पे भी I आ जाएगा। इसके बाद US है, US किस में चेंज हो जाएगा? I में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका रूल है। अब एक और अन्य रूल है जो कि है UM। अगर कोई नाउन UM से एंड होती है तो UM को चेंज करते हैं A में। अगर कोई नाउन UM में एंड में होता है उसके नाउन के तो उसको A में चेंज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं मीडियम, इसको प्लूरल बनाना है तो लास्ट में हमने देखा कि इसमें UM है। अब जब UM है एंड में तो UM को चेंज करते हैं
प्लूरल बनाने के लिए ए में, यानी बाकी सब तो ऐसे रहेगा MEDI और UM की जगह पर ए, और इसमें भी एस या ES नहीं लगता। जैसे मीडियम, मीडिया, करिकुलम भी UM से एंड होता है, करिकुलम भी, तो UM उसमें से हट जाएगा, बन जाएगा करिकुला। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है अगर नाउन ON से एंड होती है, ON से एंड होती है तो भी उसको ए में चेंज करते हैं, ON को भी ए में चेंज करते हैं। जैसे क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन किससे एंड हो रहा है? ON से। अब इसका प्लूरल बनाना है तो बाकी सब तो ऐसे रहेगा, CRITERI, क्योंकि हमें चेंज किसे करना था? ON, तो ON की जगह पर ए, यानी क्या बन गया? क्राइटेरियन से क्राइटेरिया वर्ड बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि ON जो होता है वो ए में चेंज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमने ए में एक और चेंज करने वाला बताया था, अगर लास्ट में UM होता है नाउन के तो भी ए में चेंज हो जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब एक और रूल बताते हैं हम आपको। अगर कोई वर्ड नाउन IS से एंड होती है, IS से एंड होती है, तो ये जो IS है ये ES में चेंज हो जाता है, और इसमें कोई S और ES अलग से नहीं लगेगा। IS जो है वो ES में चेंज हो जाएगा। जैसे वर्ड है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस IS से एंड हो रहा है तो IS को ES में बदलना है, यानी AXES, इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक है बेसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा? IS से एंड है तो I की जगह पे क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, BASES, बेसिस। सिंगुलर से ये प्लूरल में बदल गया। ठीक है, ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं, ये लास्ट के जो आज हमने कक्षा में चर्चा की इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, और ये अक्सर इसी में बच्चे गलतियाँ करते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे मैन, मैन का क्या होता है? MEN, मैन। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है फुट, एक होता है फीट, इसका सिंगुलर का प्लूरल बन गया। ठीक है, एक होता है टूथ, इसका क्या होता है? टीथ। ठीक है, एक होता है माउस, इसका क्या होता है? माइस। ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये जो है, ये जो अंत में हमने 4 लिखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। परीक्षाओं में इनको सेंटेंस के अंदर कॉमन एरर के रूप में दे देते हैं, तो बच्चे को पहचानना पड़ता है कि इसमें से कॉमन एरर कौन सा है। तो मैन की जगह पर MEN लिखा होता है, अब MEN के साथ में अब IJMR यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ में R यूज़ करना पड़ेगा, मैन R। अगर इज करना है तो ये होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो कि आपको केवल सिंगुलर प्लूरल जब तक नहीं पता होंगे तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक बच्चे, और इसे अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि उनको भी पढ़ाई का जो है महत्व पता लगे और वो भी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।